Assalamualaikum students, how are you all? I am your biology teacher Rabia. I hope you all are enjoying your biology lectures. So today we are going to discuss endangered species in Pakistan. As you all know, we have been discussing extinction of species, steps for the conservation of species, also endangered species. So now it's time to discuss endangered species in Pakistan. So without further ado, let's start our today's lecture. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई होती, लेकिन एक्सटिंक्शन के जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होती हैं। यानी कि अगर उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो लॉस होना शुरू हो गया ज़्यादा, तो वो कभी भी जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि इंडेंजरमेंट ऑफ स्पीशीज़ जो है वो किस वजह से होता है। सबसे पहले तो ये है कि हैबिटेट लॉस, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडेंजरमेंट का। ठीक है, अगर एक एरिया से हैबिटेट लॉस होगा तो एक्सटिंक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ की स्पीशीज़ की, और वहाँ से फिर क्या है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि अभी आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमने एक रेड लिस्ट तैयार की थी, जिसके अंदर हमने एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनकी लिस्ट तैयार की थी। अब हमने जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जब देखा तो उसकी कंजर्वेशन के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए, और फिर हमने उन स्पीशीज़ को जो है अलग से भी बता दिया कि ये स्पीशीज़ हैं और ये यहाँ पर पाई जाती हैं, और फिर उनकी जो एक्सटिंक्शन है वो किस वजह से हुई, हमने ये भी सारा बता दिया। ठीक है, आपको पता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उनको कंज़र्व ना किया तो एक्सटिंक्शन होगी, और अगर एक्सटिंक्शन हुई तो साथ ही साथ जितनी भी हमारी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंज़र्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला है जी फेवरेबल हैबिटेट। आप उनको जो है प्रॉपर हैबिटेट दें उनका, जहाँ पर वो प्रॉपर रह सकें, प्रॉपर रिप्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ आती रहें। उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस दें उनको, ना बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो, ना बहुत ज़्यादा कोई जो है गर्म टेम्परेचर हो। और कुछ जो है एक्सट्रीम स्पीशीज़ भी होती हैं जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर ही सर्वाइव करती हैं। अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से थोड़ा कम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर उससे क्या होता है कि उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसका ये मकसद है कि जो स्पीशी का जो एक मॉडरेट टेम्परेचर है या मॉडरेट जो कोई भी इन्वायरमेंट है, हम उसे वो प्रोवाइड करें ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। उसके बाद प्रॉपर फूड है, ऑब्वियसली प्रॉपर फूड दिया जाए, और यानी कि और वो फूड जो है बिल्कुल उस तरह का हो जो कि वो खाते हैं। ये नहीं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये भी कि इंसिडेंट हुआ था ज़ू में, एक बच्चे ने जो है एक ज़ीब्रा को, या आई थिंक ज़ीब्रा को ही जो है प्लास्टिक बैग दे दिया था। वो प्लास्टिक बैग खाने से जो है उसकी डेथ हो गई थी। जो पॉपकॉर्न वाला प्लास्टिक बैग होता है वो दे दिया था। तो इस तरह का फूड नहीं देना उन्हें वो फूड देना है जो कि वो खाते हैं, जो कि उनको सूट करता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। ये बातें हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो थोड़ी सी इंडेंजर्ड हुई हैं। उनके लिए सबसे पहले आती है इंडस डॉल्फिन, जिसकी अब सिर्फ 600 स्पीशीज़ जो हैं वो रह गई हैं इंडस डॉल्फिन की इंडस रिवर के अंदर। ठीक है, अगर ये 600 जो हैं ये किसी भी फैक्टर की वजह से जो है बिल्कुल इनकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली फिर इंडस डॉल्फिन जो है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब जो ये स्पीशी है इसकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन की गई है? इस वजह से क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, वाटर पोचिंग हो रही थी, यानी कि जो वाटर है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पोल्यूटेड वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप लोग को पता है कि फिर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो मसाइल है वो भी कॉज करती है। तो इसलिए जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली आपको पता है जो फ़िशेज़ हैं उनके पास गिल्स होते हैं। जो वाटर पोल्यूशन से क्या होता है कि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है वो उनके गिल्स के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब वो गिल्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और फिर जब ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो उससे क्या होगा कि फिर उनकी ऑब्वियसली वो ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, तो उनकी जो है डेथ हो जाएगी।
उसके बाद डिस्ट्रक्शन हैबिटेट, आपको पता है हैबिटेट लॉस जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है, तो हैबिटेट लॉस नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि आपने पढ़ा है वाटर पोल्यूशन है, तो उससे क्या होगा कि पोल्यूटेड एरिया है तो वो वहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगी, तो उनका हैबिटेट जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है मार्को पोलो शिप। मार्को पोलो शिप जो है ये खंजराब नेशनल पार्क और वहाँ के नियर बाई एरियाज़ में जो है ये पाई जाती है। अच्छा जी, अब लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर जो है इनकी जो स्पीशी है ये बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है ना ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। वही फैक्टर्स के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, कुछ हैबिटेट लॉस है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, या कोई भी इस तरह की कंडीशन है, हंटिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है हमने अवॉइड करनी है ताकि जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हम उनको कंजर्व कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्पीशी की, जो कि है हुबारा बस्टर्ड। हुबारा बस्टर्ड ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर विंटर सीज़न के अंदर आता है और चोलिस्तान और थर डेजर्ट्स के अंदर जो है ये जाकर रहता है, ठीक है। विंटर सीज़न के अंदर ये आता है और समर सीज़न के अंदर जो है दोबारा से ये माइग्रेट कर देता है। अब आप लोगों ने पढ़ा था वो माइग्रेटरी जो बर्ड्स थे उनको किस तरह से हमने जो कंजर्व किया कि जी उनकी हंटिंग नहीं होगी। अब ये इसकी जो हुई है डिस्ट्रक्शन, उसकी रीज़न ही यही है कि जो फॉरेनर्स हैं वो आते हैं, और जैसे अब आपको पता है कि चोलिस्तान और थर डेजर्ट्स के अंदर कोई फॉरेनर वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, तो फिर क्या होता है कि वो इस बर्ड की हंटिंग करते हैं, और इस तरह से भी क्या है कि वहाँ पर हंटिंग करेंगे, डिफॉरेस्टेशन भी हो सकती है या कोई भी उसका हैबिटेट लॉस होगा, और फिर उससे क्या है कि ये स्पीशी जो है ये एक्सटिंक्शन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये 2-3 स्पीशीज़ हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है, और ये इनको जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकी जो इंडेंजरमेंट है उसको कंट्रोल करें ताकि हम एक्सटेंशन से बच सकें, ताकि जो फूड टेबल है, फूड साइकिल है, फूड चेन और फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आई होप आपको आज का छोटा सा लेक्चर समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक है, बहुत छोटा सा है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है, और अब हम अपने इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।